हे मणि, बता तू किसकी है? मणि बोली, मैं जिसके हाथ में हूँ उसी की हूँ। यह सुनकर उसके मन में विचार आया और बोला, तो सुनो, आज ही इसी एक रात में इस राज्य के राजा के महल के सामने हीरा, नीलम, मोती और माणिक्य से बना एक भव्य महल तैयार हो जाए। राजा के तालाब के सामने संगमरमर का एक तालाब बन जाए और राजा के बगीचे के सामने चांदी के पेड़ों में सोने के फूलों से भरा एक बगीचा खड़ा हो जाए। जैसा उसने कहा वैसा ही हुआ। रातों रात महल खड़ा हो गया। संगमरमर का तालाब चमकने लगा। चांदी के पेड़ों पर सोने के फूल झिलमिलाने लगे। सुबह जब लोगों ने यह नजारा देखा तो सब भौचक्के के रह गए। कोई कहे चमत्कार, कोई कहे देव कृपा। सौमित्र उसी महल में रहने लगा। राजा जब अपने बगीचे में टहलने आता तो वह भी अपने बगीचे में टहलता दिखाई देता। राजा शिकार पर जाता तो वह भी शिकार को निकल पड़ता और जब राजा महल की छत पर हवा खाने आता तो वह भी अपनी छत पर टहलता नजर आता। रोज रोज ऐसा होता देख राजा के मन में कौतूहल बढ़ता गया। एक दिन राजा स्वयं उसके महल में जा पहुंचा। देर तक सुख दुख की बातें होती रहीं। अंत में राजा बोले, मेरा कोई पुत्र नहीं है, एक ही बेटी है। यदि तुम चाहो तो उसका विवाह तुमसे कर दूं और अपना राज्य तुम्हें सौंप दूं, पर पहले यह बताओ कि यह धन दौलत तुम्हें कहाँ से मिली? अब सौमित्र तो सीधा साधा था, उसे छल कपट नहीं आता था। उसने अंबुजमणि की सारी बात राजा को सच सच कह सुनाई। सौमित्र की बातें सुनकर राजा के मन में लोभ जाग उठा। फिर वह अपने महल लौट गया। उधर राजा सोचने लगा कि किसी तरह यह मणि अपने हाथ आ जाए।